afternoon, my dear students. Today we will discuss about some most important questions of coordinate geometry based on distance formula. हम डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे. उस बेस पे आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अगर डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उसे डिस्टेंस फार्मूला को बताते हैं, जिससे देखने वाले सारे बच्चे A to Z अंडरस्टैंड करें. ओके, सपोज 2 3 5 2 ये कोई पॉइंट है A एंड B. A का कोऑर्डिनेट 2 3 है और B का कोऑर्डिनेट 5 2. इसके बीच का हम लोगों को डिस्टेंस लाना है. ओके, हमने पढ़ा था ना इस प्रीवियस वीडियो में कि जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है. तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये x1 की वैल्यू होगा और ये y1 का, जबकि ये x2 का वैल्यू होगा और ये y2 का. और इस कंडीशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, h2 की वैल्यू है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब 5 से 2 जाता है तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस अब 2 से माइनस 3 होगा तो -1 और -1 का स्क्वायर होता है क्या 1. तो ये आ जाएगा √10 यूनिट. ओके, ये रहा ए और बी के बीच का डिस्टेंस. कोशिश है आप समझ गए होंगे. अब फिर मैं आपको एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ डिस्टेंस फार्मूला के ही बेस पे. अदर क्वेश्चन है कि जैसे P का कोऑर्डिनेट A साइन अल्फा B कॉस अल्फा और ऐसे ही एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है A कॉस अल्फा और ये -A साइन अल्फा. तो यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पर भी है. चलो हम इसे करते हैं. प्यारे बच्चों, ये x1 की वैल्यू होगा और ये y1 का, जबकि ये x2 का वैल्यू होगा और ये y2 का. जब हम इसके बीच का डिस्टेंस लाते हैं तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है. अब इसमें हम इस वैल्यू को पुट करें. ये x2 जो है A cos अल्फा माइनस A साइन अल्फा का स्क्वायर. फिर से y2 का वैल्यू है -B साइन अल्फा और y1 की वैल्यू है B cos अल्फा का स्क्वायर कर देते हैं. तो फिर जब हम इसे करेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फिर माइनस 2AB 2A स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा. जबकि अब ये जब तोड़ेंगे तो प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2B स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि
ये जब हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ पे होता क्या है, ये साइन अल्फा, तो फिर यहाँ पे यही होता है और यहाँ पर भी यही होता है। तो इस कंडीशन में बी का स्थान खत्म हो जाता है, इस सब में यही होता है। तो ये जहाँ पर भी बी स्क्वायर है वहाँ पे ए स्क्वायर होगा। अब इस प्रकार ये इससे कट जाता है, तो हमारे पास तो बच क्या जाता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर को कॉमन कर ले तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ए स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा, वहाँ पर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो ब्रैकेट में 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ए को बाहर करेंगे तो केवल ए अंडर रूट यूनिट, ये आपका आंसर हो जाता है। अगर इससे समझने में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर कमेंट करें। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये आप ट्राइगोनोमेट्री में जरूर पढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो यही है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। बस इसलिए ही ये हुआ। ओके, थैंक यू।